नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन सहयोग और सरकार के स्तर पर जनहित में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके संरक्षण का दायित्व आम लोगों को स्वयं उठाना पड़ेगा। आगे सीएम ने कहा कि हमारी विरासत को, इसके सौंदर्यीकरण को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है, यहाँ गंदगी फैलाता है तो उसे समझाए। अगर इसके बाद भी कोई उद्दंडता पर उतरता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने में भी नागरिकों को संकोच नहीं करना चाहिए। प्रदेश में बहुत कम बारिश की वजह से लोगों को फसलों के प्रभावित होने की आशंका है। इसी बीच सीएम योगी ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए हमें हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आमतौर पर 15 जून तक बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, जो कि 15 सितंबर तक जारी रहता है। खेती किसानी की समृद्धि के लिए यह प्राकृतिक वर्षा अमृत है। इस बार मॉनसून में देरी है, हालांकि प्राकृतिक वर्षा जल से सिंचाई के साथ साथ सरकार की तरफ से नहरों, नलकूपों के विस्तार से सिंचाई सुविधा का बेहतर बनाया गया है। ताजा स्थिति के अनुसार सभी प्रमुख नदियों, नहरों और जलाशयों में पर्याप्त जल राशि है। प्रदेश में निःशुल्क प्रिकॉशन डोज अभियान की शुरुआत हुई, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बूस्टर डोज सेंटर का मुआयना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिन लोगों ने 6 महीने पहले दूसरा डोज ले लिया है, वे अगले 75 दिनों तक प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज अमृत डोज के रूप में हर भारतवासी को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार जताता हूं। बता दें कि मोदी कैबिनेट ने हाल ही में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त प्रिकॉशन डोज की घोषणा की थी। उनके लिए यह सुविधा 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक उपलब्ध रहेगी। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने नलकूप विभाग के वर्कशॉप का निरीक्षण किया। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से मशीन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि कूड़ा कबाड़ा यहां से साफ कराओ, कैंपस को साफ सुथरा बनाकर रखो। बता दें कि मंत्री के साथ निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद महाराजगंज का दौरा किया और सिसवा विधानसभा में स्थित चंदन नदी पर लगभग 20 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने विकास के नाम पर दोबारा सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार को चुना है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि इस पुल के निर्माण से क्षेत्र के लोगों का जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 20 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिसका फायदा 1 दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीणों को मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से अलग राह अपना ली है। सुभाषपा अध्यक्ष ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। बता दें कि प्रदेश में सुभाषपा के विधायकों की संख्या 6 है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने के मामले में मॉल प्रबंधन ने नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लुलु मॉल की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि लखनऊ में सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पाठ या नमाज अदा करने पर धारा 144 के तहत पाबंदी है। पुलिस ने नमाजियों पर धारा 153A, 295A, 341 जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है। पीएम मोदी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जालौन से उद्घाटन करेंगे। इस बीच इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अधूरे पड़े काम को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। टोल प्लाजा से लेकर 2 बड़े पुलों पर काम अंतिम चरण में है, तो वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इटावा के कुदरेल में, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना है, वहां पर फ्लाईओवर के दोनों ओर अप्रोच रोड तैयार कर ली गई है, जिसके बनने से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से वाहनों को आसानी से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतारा जा सकेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com।
कोतवाली क्षेत्र में ग्राम प्रधान से जुड़ा एक मामला सामने आया है। बता दें कि ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर वन विभाग से मिलकर ईंट चोरी करने का आरोप लगाया है। गांव वालों का आरोप है कि जो ईंटें वन विभाग की तरफ से पेड़ों की सुरक्षा के लिए आती है, उन सभी ईंटों को ग्राम प्रधान डका कर जाते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान गांव में किसी भी तरह का कोई विकास काम नहीं करता है। पीलीभीत में गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री संजय सिंह गंगावर के आवास के पास संदिग्ध युवक घूमते हुए पकड़ा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ में पता लगा कि पकड़ा गया संदिग्ध मूल रूप से आजमगढ़ जिले का रहने वाला है, जिसके बाद से ही पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारी उससे पूछताछ करने में जुटे हैं। घर के आसपास कुछ व्यक्ति घूम रहे हैं, वो संदिग्ध हैं। इसके आधार पर वहाँ मौके पर लोकल पुलिस और एलआईयू के लोग भी गए थे। जिनको रोका गया था उन्हें हिरासत में लेके अभी भी पूछताछ एवं जांच जारी है। फिलहाल जांच प्रचलित है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर आप सभी लोगों को उसके विवरण ओपन कर दिया जाएगा। फिलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि हम कुछ कह सकते हैं। बरेली में सुभाष नगर थाना क्षेत्र में आरएसएस के मथुरा संघ प्रचारक ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाया है। संघ प्रचारक का आरोप है कि दरोगा ने अपने 8 सिपाहियों के साथ मिलकर उसे बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, संघ प्रचारक ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दरोगा ने उनका एनकाउंटर करने की धमकी दी। प्रचारक के इन आरोपों के बाद बरेली के संघ पदाधिकारियों में आक्रोश फैल गया और सभी पदाधिकारियों ने दरोगा और उन सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मैं जा रहा था। 5 बजे चोपला पुल के ऊपर मेरे पास 3 फ़ोन आते हैं। माता जी यहाँ एडमिट थी, तो उस फ़ोन को मैंने देखा। मैंने बार फ़ोन आ रहा, हॉस्पिटल से फ़ोन होगा डॉक्टर साहब का, तो मैं देखा, चेक किया, फ़ोन आ रहा था। मैंने कॉल रिसीव करी, तो ऐसी जैसी कॉल रिसीव करी, पीछे से रेड कलर पे अंकित कुमार ये आ रहे थे। शीशा खोल के इन्होंने गाली दी। जब गाली दी तो फ़ोन का कॉल होल्ड हो गई। होल्ड होने के बाद इन्होंने आगे गाड़ी रोकी। मैंने पीछे इनकी गाड़ी खड़ी करी और हम उनके पास गए। मैंने कहा, हमें गाली मत दीजिए, आप 2 स्टार हो, आप बहुत समझदार हो। देखिए, पुलिस की कार्रवाई बहुत स्पष्ट है। जो भी शिकायत की जाएगी उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी और उस पर विवेचना नियमानुसार की जाएगी। क्या आरोप लगाया है सरकार के ऊपर? अभी हमारे पास तहरीर नहीं है। हमने उन्हें कहा है कि आप जो आरोप लगाएं या जो आपकी समस्या है उसकी तहरीर दें, हम उसकी विवेचना कराएंगे नियमानुसार। विवेचना में जो पाया जाएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। प्रचारक आर्यन जी हैं, जो हमारे पास यही सूचना मिल पाई है कि हमारे साथ अभी अभद्र व्यवहार किया गया है, इस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन तहरीर जब तक नहीं आता है तब तक हम उस सूचना को औपचारिक रूप से बता पाने में सक्षम नहीं है। सोनभद्र जिले के खलियारी में अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पत्रकार होटल में बैठकर चाय पी रहा था, तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पत्रकार घायल हो गया। प्रदेश में तेज बारिश का भी इंतजार है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक इसके आसार कम दिख रहे हैं। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं उमस भरी गर्मी भी परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई से प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है और यह अगले 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।